आज बारी है दिल्ली का नरक भाग 4 की। ये पहला बड़ा असर है जो हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद हुआ है। जो पानी 6-8 महीने से भरा हुआ था, जिसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, अब यहाँ पर पंप लगा दिया गया है, जिसकी वजह से पानी थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना बदला है जी? 2-4 दिन में पानी का स्तर नीचे आया है? कितना कम आया है? थोड़ा सा आया, थोड़ा सा फर्क आया है। चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्या आप ही चलाओ? हाँ, हमें ही दे रखा है उन्होंने। तो पूरे कॉलोनी में जितने भी लगे हैं सब लोगों को दे रखा है, क्या आप ही खुद चला? लोगों को दे रखा, वो अपनी मर्जी से आते हैं खाली वीडियो बनाने के लिए। ये लोग नहीं करेंगे तो हमें करना ही पड़ेगा, गंदगी में थोड़ी ना रहेंगे हम लोग। कब से कर रहे हैं खुद ही नालियों की सफाई? ये तो कई दिन से नहीं आए लोग, जब से पानी भरा तब से आते ही नहीं है सफाई करने। से पानी भरा है यहाँ पे, एक बार आए हैं बस, ये नाली निकाल के छोड़ के चले गए। 2-2.5 साल से बिल्कुल नई नाली सफा हो रही है। ये बताओ बीजेपी को जिता करके हमें क्या फायदा मिला? जमुना की सफाई तो रोज कर रही है। हाँ। और यहाँ पब्लिक चाहे मर जाए। अपने घर की हर कोई सफाई करता है, लेकिन ये अपने घर के बाहर से निकल रही नालियों की खुद सफाई करेंगे क्या आप? ये नगर निगम वाले कर क्या रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के नरक में आपका स्वागत है। दिल्ली के नरक पर मैंने आपको पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, जिसमें आपको दिल्ली के नरक से इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि दिल्ली के किराड़ी के मुबारकपुर डबास में शर्मा एन्क्लेव है, जो नरक बना पड़ा है। बिना बरसात के भी पिछले 6-8 महीने से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इस पानी में कूड़ा भी मिला हुआ है, मल मूत्र सभी इस पानी में मिला हुआ है। और इस ज़बरदस्त ठंड में, जनवरी में दिल्ली की ज़बरदस्त ठंड में, यहाँ के लोग इसी गंदे पानी में जीने को मजबूर हैं। मैंने दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, उसमें आपको दिखाया कि कैसे अब दिल्ली का नरक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया, बड़े बड़े राजनेताओं ने यह मुद्दा उठाया। जो न्यूज़ चैनल यहाँ पे कभी आते ही नहीं थे, वो भी यहाँ पर आ गए और रिपोर्ट दिखा रहे थे कि ये है दिल्ली का नरक। और अखबारों में भी दिल्ली का नरक सुर्खियाँ बना। ये सब मैंने आपको दिखाया और साथ में ये भी दिखाया कि 2 दिन बाद, रिपोर्ट दिखाने के 2 दिन बाद में ज़मीनी हालात क्या हैं। तीसरी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि दिल्ली सरकार इस पर, दिल्ली के नरक पर अपना क्या पक्ष रख रही है। आज बारी है दिल्ली का नरक भाग 4 की। ये चौथी रिपोर्ट है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट चलने के बाद, ये वीडियो चलने के बाद दिल्ली के नरक की ज़मीनी हकीकत कितनी बदल पाई है, बदली भी है या नहीं है। ध्यान दीजिए कि पहली रिपोर्ट सोमवार 19 जनवरी को शूट की गई थी। आज ये चौथी जो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये 24 जनवरी शनिवार को शूट की जा रही है। आइए। ये सब मलबा तो लोग खुद ही डलवा रहे हैं। इसको आप इम्पैक्ट मत मानिए कि ये इम्पैक्ट है या क्या कुछ बदलाव आ गया है। ये तो समय समय पर जीने के लिए इंसान कुछ तो करेगा ही। ये मलबा तो वो है। इस पानी का रंग देख के आपको काफ़ी कुछ एहसास हो जाएगा कि ये कितना गंदा पानी होगा। बहुत ज़बरदस्त स्मेल भी आ रही है और बहुत ठंडा भी है पानी। क्यों जी? हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद कितना बदला है जी? कितना है? पानी निकल रहा है? ठीक है। देखिए, ये पहला बड़ा असर है जो हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद हुआ है। जो पानी 6-8 महीने से भरा हुआ था, जिसके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। सरकार, प्रशासन, नेता, विधायक, सांसद, पार्षद सब कान में तेल डाल के सो रहे थे। अब यहाँ पर पंप लगा दिया गया है, जिसकी वजह से पानी थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए जी, आप तो ही रह रहे हैं, कितना बदला है जी? 2-4 दिन में पानी का स्तर नीचे आया है? कितना कम आया है? थोड़ा सा आया, थोड़ा सा फर्क आया है। पर पंप तो अभी लगे हैं। हाँ, पंप तो लगा है, लेकिन चल नहीं पाया था। ये पंप कब लगा है? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। ठीक है। हाँ जी। भाई, सोमवार को की रिपोर्ट थी हमारी, अब शनिवार को हम फिर से दिखा रहे हैं। तो आगे बढ़ाए हो तब जाकर पंप लगा है या चालू हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही? पंप तो दे दिया था उन्होंने, लेकिन प्रशासन अभी बहुत ढिलाई से काम कर रही है। ये पंप दे दिया तो उन्होंने डीजल नहीं दिया। अच्छा। और उसके साथ में हमें पाइप नहीं दिया। बहुत भाग दौड़ करने के बाद में, कहने के बाद में, ये 2 दिन बाद में हमें डीजल इसका और पंप, ये पाइप मिला है।
लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है अभी यहाँ पे नालियों की सफाई नहीं होती है। तो ये इसके चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्या आप ही चलाओ? हाँ, हमें ही दे रखा है उन्होंने कि आप इसकी देख रेख करो, और इसको कोई ऑपरेटर नहीं है यहाँ पर। नहीं तो पूरे कॉलोनी में जितने भी लगे हैं सब लोगों को दे रखा है, क्या आप ही खुद चला? लोगों को देख रखा, वो अपनी मर्जी से आते हैं खाली वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। भाई ये जो है आपत्ति वाली बात है कि भाई लोगों का काम है क्या अपनी कॉलोनी से पानी निकालना? अगर यही काम है, सीवर के ढक्कन भी उठाने होते हैं तो वो कहते हैं कि ये भी कोई, अब ये हम बार बार ये ढक्कन उठाने आती है, यानी उनका ये है कि ये ढक्कन भी हम उठाए, सारे पाइप भी हम लगाए, इसको चालू भी हम करें, इसको बंद भी हम करें, सारे काम हम ही करें। तो ये एमसीडी वाले लेके गए, कौन देके गया ये? हाँ, ये एमसीडी के लगे हुए हैं। ठीक है भाई, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पंप तो लग गए हैं, लेकिन ये एमसीडी वाले आए हैं जो पंप देके गए हैं, इन्होंने पंप दे दिए हैं और कहा है आप भी चलाओ, आप ही की जिम्मेदारी है। तो अपने आप ही उठाना पड़ रहा है। देखो ये कूड़ा जो घर के आगे करके गए, अपने आप ही उठाना पड़ता है। वो आते ही नहीं है, पहली बात यहाँ साफ करने के लिए, साफ सफाई के लिए आते ही नहीं है। तो ये नालियाँ खुद ही आप लोग ही साफ कर रहे हैं? अपने आप साफ करते हैं, ये नालियाँ हमें अपने आप ही साफ करनी पड़ती हैं। कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है ना, यहाँ पे कूड़े की गाड़ी है। वहाँ उस तरफ को है जहाँ पे ये जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, ये केजरीवाल के, इसके अनिल झा के ठेकेदार जो बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं के एरिया में साफ करने के लिए आते हैं। लेकिन जहाँ पर ज्यादा बुरा हाल है, जहाँ पे ज्यादा रुकावट है नालियों की, वहाँ कोई नहीं आता साफ करने के लिए। अभी मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ ये शर्मा एनक्लेव है। यहाँ पर थोड़ा ये इलाका ऊंचा है, इसलिए आपको यहाँ पर जमीन दिख रही है। इससे पहले मैंने आपको जहाँ दिखाया था वो थोड़ा नीचा इलाका है, वहाँ अभी भी जो है हालात काफी खराब हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि समस्या यहाँ नहीं है, पानी की समस्या तो यहाँ पे भी है। जो ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पंप दे दिए हैं तो चलाना खुद ही पड़ रहा है, कि सीवर के ढक्कन भी खुद ही उठवा रहे हैं आप? खुद ही उठवाते हैं हमसे, और जिनके घर नीचे हैं उनके घरों में पानी अभी भी जा रहा है। तो अभी इसको लगा करके अभी कोई ये देखो, ये सारा ये नाली भी खुद ही साफ कर रहे हैं? खुद ही साफ करते हैं ये। भाई ये नाली वाली साफ करना तो नगर निगम का काम है भाई। गड्ढा खोद के छोड़ दिया है, कोई गाय उसमें गिर जाएगी, फिर हादसे की वो है उसमें। मेरा ये कहना है कि भाई ये नालियां साफ करना, ये कूड़ा उठवाना, ये तो दिल्ली नगर निगम का काम है। आप बहुत लोग कहेंगे कि भाई ये जो इलाका है ये कच्ची कॉलोनी है। अरे क्या नगर निगम के चुनाव नहीं हुए यहाँ पर? यहाँ पे लोगों ने नगर निगम में वोट नहीं दिया क्या? ये सारा इलाका नगर निगम में नहीं आता क्या? वोट ले लेंगे लेकिन उसके बाद में काम नहीं करेंगे। देखिए ये खुद ही अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। शर्म आ रही है किसी को? ये काम इनका है क्या? जो इसकी तनख्वाह ले रहे हैं उनको करना चाहिए। क्या कह रहे हैं जी? ये लोग नहीं करेंगे तो हमें करना ही पड़ेगा, गंदगी में थोड़ी ना रहेंगे हम लोग। कब से कर रहे हैं खुद ही नालियों की सफाई? ये तो कई दिन से नहीं आए लोग, जब से पानी भरा तब से आते ही नहीं है सफाई करने। कैसे आते हैं नगर निगम वाले? कभी कभार आते हैं। कभी कभार आते हैं। हाँ, एक बार आए हैं, जब से पानी भरा है यहाँ पे, एक बार आए हैं बस, ये नाली निकाल के छोड़ के चले गए। अच्छा अभी अच्छा हुआ ये होगा, मैं समझ रहा हूँ। एक बार आए हैं जब से चंडोलिया जी आए ना, हाँ। उसी दिन से आना चालू करा है, नहीं तो कोई नहीं आता था। भाई देखो मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने यहाँ पे जो है खबर दिखाई, नरक दिखाया, उसके बाद हल्ला मचा। अब उसके बाद में सांसद विधायक यहाँ पर आ रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर बताने 6 महीने में पहली बार नाली साफ करने के लिए नगर निगम के लोग आ गए हैं। पहली बार आया सर कोई भी, जब से 1 साल में जब से ये जीते हैं, तब से जब चंदोलिया जी की विजिट हुई है तब आए हैं ये साफ करने के लिए। अच्छा, जब से दिल्ली में नई सरकार आई है तब से अब आए हैं देखने के लिए, अब आए हैं ये। और वो भी कूड़ा घर के आगे फेंक के चले गए, कोई सफाई नहीं हुई है अभी। ये यूं कह रहे हैं दिल्ली में जब से चुनाव हुए 1 साल हो गया है भाई, फरवरी 2025 में नई सरकार बन गई थी। उसके बाद अब जाके नगर निगम वाले आए और नाली साफ करके अब गए, और इनके घरों के बाहर में कूड़ा जो है जो गाद निकाली नालियों से, वो इनके घरों के बाहर ही छोड़ गए। अब ये खुद उठा के उसको साफ कर रहे हैं। यही कह रहे हैं जी आप? हाँ जी, यही कह रहे हैं। और 1 साल से कोई आया नहीं था? कोई नहीं आया। और जब अभी कल परसों भी जब आए थे, तो हमने बहुत लड़ाई झगड़े के बाद में तब उन्होंने निकाला, नहीं तो वो निकाल भी नहीं रहे थे। बताइए। देखिए भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ पानी की निकासी की समस्या की बात कर रहा था, मूल समस्या उसको समझ रहा था। यहाँ तो इतना बुरा हाल है, नगर निगम वाले नाली नहीं साफ कर रहे, कूड़ा नहीं उठ रहा यहाँ से। हाँ जी, पूरा नालियाँ साफ नहीं हो रही यहाँ बिल्कुल भी। बताइए। देख लीजिए, आपके सामने बात है, बिल्कुल भी ना कूड़े की गाड़ी आ रही, ना कोई सफाई हो रही यहाँ पे। देखो ये हाल हो रही है। देखिए हाल इतना बुरा है कि यहाँ पर आपको पहली नजर में देख के लगेगा ये तो काफी ठीक हो गई स्थिति। अरे इनसे पूछ के देखिए, वो देखिए
कितनी शर्मनाक तस्वीर है। देखिए, अपने घर की हर कोई सफाई करता है, लेकिन ये अपने घर के बाहर से निकल रही नालियों की खुद सफाई करेंगे क्या आप? ये नगर निगम वाले कर क्या रहे हैं? ये जो तनख्वाह ले रहे हैं बैठे हुए यहाँ पर, जो चुनकर आते हैं पार्षद के नाम पर, जो मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, चेयरमैन बनते हैं, कर क्या रहे हैं वो? अगर आम लोगों को खुद ही यहाँ नाली साफ करनी पड़ेगी। देखिए जरा, है कोई कहे सुनने वाला? ये कब से जी खुद ही नाली कब से साफ करनी पड़ रही है आपको? जब से पानी भरा तब से कर ही रहे हैं अपने आप ही। अगर अच्छा। नहीं करेंगे तो यहाँ भी भर जाएगा तो पानी। पानी तो 6-8 महीने से भरा हुआ है। तब से ऐसे ही हाल है यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं आता है सफाई करने। पिछली बार नाली साफ करने कब आए थे? एक तो अभी आए थे 2 दिन पहले, आप बता रहे हो। हाँ, अभी ये अभी चंदोलिया जी आने वाले थे, यहाँ के बीजेपी सांसद। कराया, जब ही कराया उसके ठीक है। बाद कोई नहीं आया। उससे पहले पानी भरने से पहले आए थे एक बार, उसके बाद कोई नहीं तो ये आया। तो बरसात से पहले आए होंगे फिर? नहीं, अभी जब पानी भरा 8 महीने पहले, हैं? जब अभी पानी भरा है जब आए थे। नहीं, वो 6-8 महीने पहले बरसात में भरा, जुलाई अगस्त में भरा था ना पानी तो। हाँ, ठीक है, तो तब उससे पहले आए थे हैं? उससे पहले आए थे, उसके बाद नहीं आया कोई भी। ओ, तो मतलब बरसात जब चल रही थी तो बरसात के दौरान भी नहीं आए फिर? कोई नहीं आया, बरसात में आते ही नहीं है। ऐसे ही पानी भरा रहता है नालियों में, घर के आगे ऐसे ही भरा रहता है पानी। बताइए, देश जो है 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है वो गणतंत्र हो गया, यानी कि जनता का अपना शासन हो गया। अब जब देश 76 साल के गणतंत्र में पहुंच रहा है कि हमारा देश जो है 76 साल हो जाएंगे, 77वें गणतंत्र में लग जाएगा, तब देश में यह हालत है कि राजधानी दिल्ली में दुनिया की 34 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व गुरु बनने की हम बात कर रहे हैं, और लोगों को यहाँ पर खुद ही अपनी नालियाँ साफ करनी पड़ रही हैं। बताइए, ये नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं सारी यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है। देखो, ये घरों का कूड़ा यहाँ पर आता है, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती, ये उड़ उड़ के कूड़ा फिर हमारे घरों में वापस जाता है। तो पिछली बार कूड़े की गाड़ी कब आई थी जी? आई ही नहीं है, हमने तो देखी ही नहीं, एक बार भी नहीं आई है। कब से रह रहे हो आप यहाँ? मुझे तो यहाँ 15 साल हो गए हैं। 15 साल में हमने कूड़े की गाड़ी नहीं देखी। 15 साल पहले मतलब आती तो थी, लेकिन जब से ये सरकार हाँ वहीं आती है, उसी साइड में, इस साइड में तो आती ही नहीं है। यहाँ पे गाड़ी लगी है, गाड़ी बाहर से घूम के बाहर ही चली जाती है, यहाँ नहीं आती है। अब रुकेगी। मतलब आपको कूड़ा कहाँ डालना होता है, कहाँ देना होता है कि भाई घर का? फेंकते हैं, क्या करें, कहाँ फेंकने जाएं? जहाँ जिधर खड्डा देखते हैं उधर खड्डे में डाल देते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ कोई लेने नहीं आता इसलिए बस ऐसी? जी, क्या करें? अब बहुत से लोग फिर से पूछेंगे भाई क्या ये इलाका जो है वैध अवैध है? अरे भाई, जब वोट लिए थे यहाँ पर, क्या यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के जब चुनाव हुए थे यहाँ पर वोट नहीं डले थे? वोट डले थे ना जी? जी, वोट डले थे। हमने डाले। ऐसा तो नहीं हुआ कि कच्ची कॉलोनी हो गई तो वोट? पहचान पत्र भी है जी, हमने वोट डाले नगर निगम के चुनाव में? हाँ जी। विधानसभा के जब चुनाव हुए तब भी वोट डाले आपने? जी हाँ, सांसद के चुनाव हुए तब? तभी भी वोट डाले हमने। भाई, वोट डालने के नाम पे सब ठीक है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, एक घर भी नहीं छोड़ते, किसी 60-70 साल के बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ते कि उनसे भी वोट डलवाओ, किसी को नहीं छोड़ते। और जीतने के बाद में इनको कुछ याद नहीं रहता कि हम क्यों जीते हैं, किस बेस पे जीते हैं, हम उस किस काम को करवाने के लिए जीते हैं, वो काम ही नहीं करवाते, छोड़ देते हैं, भूल ही जाते हैं सब कुछ। अब ये देखो, साल की उम्र है। 82 साल की। हाँ, जब वोट डलता है तो गाड़ी से ले जाते हैं। अच्छा, जब चुनाव आते हैं तब अच्छा, जब चुनाव आते हैं तो अब जो नेता लोग जो हैं अपनी गाड़ी भेजते हैं, अरे बाबूजी इसमें बैठो और आपको चलने की जरूरत नहीं है, आप हमारी गाड़ी में वोट डाल के आओ हैं। हाँ, उसके बाद नहीं कोई देखने आता। उसके बाद तो ऐसा ना हो आपकी गाड़ी भी छीन देख ले। लो, कंडीशन देख लो, 82 साल की उम्र। अरे बेसिक सा काम तो कर लो। अरे नगर निगम अगर कूड़ा नहीं उठाएगा तो बंद कर दो इस नगर निगम को। कर क्या रहे हो? अभी मैंने सफाई वाले को बोला, एक आदमी आया और वापस चला गया। अभी की बात है, अभी 5-10-15 मिनट की बात है। मैंने बोला हम पैदल नहीं निकल पा रहे, 80-82 साल के, इसकी सफाई कीजिए। एक आदमी भेज दिया और उसके बाद वो भी चला गया, कोई नहीं सुन लिया। आना आगे गली को दिखाऊंगा मैं आपको। आ जाओ, दिखाई दो, फिर आ जाओ भाई, देखते चलिए। ये इलाका थोड़ा, ये देखिए, ये अपनी नालियाँ खुद ही साफ करते फिर रहे हैं यहाँ के लोग। भाई आगे को आ ही रहे हो आप, यहाँ आगे को आ रहे। अगर यहाँ पर कूड़ा नहीं उठ पा रहा है तो यहाँ के पार्षद क्या कर रहे हैं? सोच के देखिए, क्या फायदा उनका? इस्तीफा दे दीजिए, घर पे बैठिए।
आम आदमी पार्टी के पार्षद है यहाँ पर, पार्षद आम आदमी पार्टी का है ना जी यहाँ। हाँ। और हमारा विधायक भी दोनों आम आदमी पार्टी के ही हैं। ये देखिए इधर से नालियां निकल रही हैं, ये देखिए सब बंद है। ये कूड़ा देखिए घरों के बाहर। देखो ऐसे प्लॉटों में यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, गाड़ी नहीं आती कूड़े उठाने की, ऐसे प्लॉटों में फेंकते हैं। ये देखो प्लॉटों के हाल। भाई सिस्टम, नगर निगम जब खुद ही लोगों को प्रमोट कर रहा है कि भाई कूड़ा अपने आप ही देख लो कहाँ फेंकोगे, तो फिर क्या होगा? ऐसे खाली जो प्लॉट हैं उसमें लोग यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं। देखो जी, ये देखो क्या हाल है। अब गाय के नाम पर जो है देखिए यहाँ कितनी मारकाट मची हुई है देश में। यहाँ देखिए गाय कूड़ा खा रही है, पन्नी खा रही है, आ रही है किसी को शर्म? कोई है इसके लिए जिम्मेदार? नाली देखो, ये नगर निगम का काम है। देखिए कूड़ा खा रही है गाय, और ये खाली प्लॉट है तो यहाँ कूड़ा डलेगा। कोई आता नहीं है। ये देखो फेंक के आए हो पर हैं? कल सुबह फेंको सारा हमने, नहीं पता भी नहीं तो ये नाली खुद ही साफ करनी है आपको सारी? और क्या, नाली खुद ही करते हैं भैया, हम तो हैं? खुद ही करते हैं। नालियाँ खुद ही साफ करते हैं? और क्या, नहीं वो बनवा रखी है कूड़े फेंकने वाली, निकाल के अभी परसों के दिन सारे निकाल तो गए, फेंक के हम खुद ही आए। सोच के देखिए, जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर के बाहर से निकल रही नालियां खुद ही साफ करते होंगे। अगर ये भी लोगों को खुद ही करना है तो फिर ये ज़रूरत क्या है इसकी कि पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, हाँ नगर निगम है और अलग अलग तरह का सिस्टम बना हुआ है, फ़ायदा क्या है फिर? खुद ही कर लेंगे। आप लोग की ज़रूरत क्या है? सुबह मोटर लेके आए नहीं, अब हैं? गई मोटर पानी के। जितने खाली ये देखो जितने खाली प्लॉट हैं सब में कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। थोड़ा जूम करके दिखा दो भाई। ये परसों DDA का जो काम चल रहा था, उन्होंने ये यहाँ दीवार थी, उस दीवार को तोड़ दिया, वो सारा पानी फिर हम यहाँ पर घरों में आ गया। मकान है, ये देखिए, देखो या तो पानी होगा या कूड़ा होगा। अरे जिए ना क्या। क्या कंडीशन है सर, अब कैसे निकले हम यहाँ? और ये देखिए पानी, ये देखिए इस रंग से आपको पता लग जाएगा कि भाई कब से ही पानी भरा होगा। देखिए जरा। कभी कोई नहीं आता सर यहाँ पे, हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ। ना। अभी भी मैं गया हाँ। बुलाने के लिए, आ रही हैं जी, कोई नहीं सुनता। और एक बात, एमसीडी से कोई नहीं आता। नहीं आता। अभी अभी मैं बुलाने गया था तो कह रहे हैं आ रही हैं, देखो अब कैसे निकले, आओ आगे। ये देखिए, ये पानी देखिए लोगों ने जो है ये रख रखा है, इससे निकलेंगे। पानी का लेवल थोड़ा सा कम हुआ है जरूर है हाँ, पानी भाई, का लेवल कम है। कम हुआ है भाई, पंप लगने से पानी का लेवल जरूर कम हुआ है। हाँ देखिए, एक बात कहूँगा मैं, हाँ जी। कि निगम पार्षद और विधायक तो जिम्मेवार भी हैं ही, हाँ लेकिन दिल्ली सरकार वहाँ जमुना की सफाई तो कर रही है हाँ। और पब्लिक की सफाई कुछ नहीं कर रही। देखो ये सुनने वाली बात है हाँ। कि वहाँ जमुना को तो रोज रोज दिखा रही हैं हाँ। कि हम जमुना की सफाई कर रही हैं, हाँ। और यहाँ पब्लिक चाहे मर जाए। ये दिल्ली सरकार की बात है ये। अब जैसे ये अंकल जी बोल रहे हैं ना, 82 साल की इनकी उम्र है, ठीक है, 82 साल की उम्र है। ठीक है। हाँ, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ और यहाँ रहने वाला हर आम आदमी बोल रहा है कि भाई यहाँ पर पार्षद आम आदमी पार्टी का है, विधायक आम आदमी कोई पार्टी भी का है। दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। हाँ, दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। क्यों भाई? लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की तो है, वो बीजेपी की है। यहाँ सांसद बीजेपी का है। किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी की भी तो है, बल्कि बीजेपी की ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि भाई उसकी सरकार है। उसकी सरकार है। ये जो है एमसीडी। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। जमुना की सफाई तो कर रही हैं हाँ और यहाँ लोगों को तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, बोलिए ना आप सही बात है। कि सरकार तो बीजेपी की है ना, हाँ हाँ जमुना की सफाई तो रोज कर रही है, हाँ। और यहाँ पब्लिक चाहे मर जाए दिखा रही है हमारे को, हैं? ये बीजेपी सेंटर में भी बीजेपी है हाँ और दिल्ली में भी बीजेपी है, हाँ। और मान बढ़ाई में मरे जा रही हैं। ये बीजेपी वालों की भी कमी है। क्यों नहीं विधायक को डांट बोलते? हमारा फर्ज थोड़ा ही है। हाँ। या पब्लिक जाए इनों के पास, हाँ। रोज मीडिया पे दिखा रही है कि अजी हम जमुना की सफाई कर रही हैं, हाँ। और इनों को दिखाइए इसकी पोजीशन कि यहाँ की सफाई कौन करेगा, हैं? नहीं, ठीक है जी। और जैसे ये बता रहे हैं ना नाली सफा करने के लिए हाँ सुबह से चक्कर काट लिया हूँ मैं, हाँ नहीं कोई सुन लिया।
कोई भी नहीं आ रही है नाली यहाँ साफ करने के लिए ये किसी को पकड़ रहे हैं एमसीडी वाले को, भाई कोई आके नाली साफ कर दे भाई यहाँ पर, ठीक है, कोई नहीं आ रहा है। तो बोलो क्या जी? नहीं हुई नाली सफा, दो 2.5 साल से बिल्कुल नहीं नाली सफा हो रही है। 2-2.5 साल से नाली साफ ही नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, आने को तो दिखते भी नहीं है। सीवर डाल दिए, सीवर सिर्फ दिखने के लिए डाले होंगे। ये पब्लिक में बच्चे पढ़ने नहीं जाते, लिखने नहीं जाते, उस पानी में सड़ जा रहा, पैर हाथ तक खराब हो गया। घर के अंदर पानी, सबके घर के अंदर पानी है। ये बताओ बीजेपी को जिता करके हमें क्या फायदा मिला? कुछ मिला? कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई नहीं है भाई, कोई नेता उता नहीं काम करते हैं। हाँ, सेंटर में भी बीजेपी है और दिल्ली में भी बीजेपी है नगर निगम में भी बीजेपी है और नगर निगम में भी बीजेपी है। तो जमुना की सफाई तो दिखा रही है और यहाँ गलियों की सफाई नहीं, इसको दिखाए ना बीजेपी वाले। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए आप। नहीं, ये तो सब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है? हाँ, है तब बीजेपी वाले की भी कमी है, कोई नहीं सबकी आता। कमी है। शुक्रिया जी, मैं बता दूं इसमें भाई, देखो कुछ लोग खाली बैठ कर ना, और कुछ लोग जो हैं एजेंडे के तहत, जब मैंने ये दिखाया कि भाई यहाँ पर ये देखिए नर्क हुआ पड़ा है, कुछ लोग एजेंडे के तहत, कुछ लोग खाली बैठे जो है मुझे ही टारगेट करने लग गए कि मैंने पूरा सच नहीं बताया। अरे पूरा सच बताया है तो तुम देखो तो सही, देखोगे है नहीं, और उसके बाद में रोना शुरू कर दोगे, पूरा सच दिखाया। अरे इससे ज्यादा और क्या सच दिखाएं? जमीन फाड़ के सच निकाल के लाएं क्या? सब दिखाई तो दे रहा है यहाँ पर। कब नहीं बताया हमने कि ये इलाका किराड़ी है? कब नहीं बताया हमने ये इलाका आम आदमी पार्टी यहाँ का विधायक यहाँ से 2015 से ही है, लेकिन यहाँ पर 2014 से बीजेपी का सांसद भी तो है। उसको कौन पूछेगा? यहाँ पर 2014 के बाद से डीडीए जो है वो बीजेपी का ही तो है। डीडीए नहीं तो कूड़ा डाला, जिसकी वजह से जो है मुख्य समस्या पानी की यहाँ पर हुई। एमसीडी जो है वो बीजेपी की है, नाली साफ नहीं होकर दे रही यहाँ पर, तो किसको कहूंगा मैं? ये हमारे घर के देखो ना क्या हाल हो रही है। हाथ देखो कैसे पक के देखो मवाद पड़ गई है। ये लगा के सीमेंट लगा के सब कुछ कर, ये दिख नहीं रहा है लोगों को। ये सीवर डलवा के सिर्फ नाम करके गए हुए हैं। कैसे हम नेता लोग के नेता बनाएंगे? ये बताओ, है बनाने लायक है? ये आज से नहीं, आज से मतलब 6 महीना से पानी के लिए सब परेशानी है, सबके घर के अंदर पानी। अब देखिए लोग इतने परेशान है कि मैं जहां मैं चला दिख जाता हूं, हर कोई अपना हाल बताना चाहता है। एक बार दिखा देता हूं जी। अच्छा, एक बार इनके घर में घुसने से पहले यहाँ पर, अब मैं जब रिपोर्ट कर रहा हूँ शनिवार को, इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जो कि उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद हैं, वो यहाँ पर आए, और जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक है किराड़ी के, वो यहाँ पर आए। दोनों का आमना सामना हो गया और खूब तू मैं और कहा सुनी बहुत हुई लोगों की। एक बार वो तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों की वजह से लोगों को लग रहा है कि कहीं हमारा इलाका जो है ये राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। देखिए जरा। विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन इलाके के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं इस क्षेत्र में यहाँ का सांसद हूँ, आज अपना दौरा करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ दिल्ली के डीएम, एसडीएम, डीडीए, एमसीडी सारे अधिकारी मेरे साथ हैं। मैंने देखा कि 40 हेक्टेयर जमीन जो है डीडीए की है, वहां पर कभी कोई बच्चा डूब के मर गया, किसी को करंट लग गया, किसी को 114 अनऑथराइज कॉलोनी है यहाँ पर, 114 अनऑथराइज कॉलोनी। अब ये नहीं पता किसने काटी, क्यों काटी, कैसे, वो जाने। लेकिन यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने में परेशान हैं। लोगों के मकान आज के नहीं दबे, पहले के दबे हैं। कुछ लोग मकान ऊपर उठा रहे हैं। राजनीति कहां से शुरू होती है, इसका आप ध्यान से सुनिए बात। और मेरे मित्र अनिल झा को बीच में इसमें बोलने का राइट नहीं है। राजनीति जहां शुरू होती है, मैं और अनिल झा एक मंच पर केजरीवाल जी के बारे में बोलते थे और खूब बोलते थे। हम कहते थे कि ये निकम्मा दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। क्या बात है, निकम्मा है भाई, सब निकम्मा तो सरकार आपकी है। साला काम धाम करना चाहिए। विकास की बात करो, विकास की अब आ जाइए, चलते हैं। हमारा घर कितना पैसा लगा के नंबर का गरीब आदमी है। अच्छा। हाँ, और
देखिए इतना इतना मतलब सीलन वजह से हर समय यहाँ पानी भरा हुआ रहता है। ओ अच्छा भाई, पूरे पूरे उसमें, अच्छा ये सीलन की वजह से ही सारा ये सारे अंदर भी देखिए, चलिए जाके अंदर चलिए, आ जाइए। ये देखिए, ये बता रहे हैं कि मकान ये बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने, लेकिन सारे में सीलन आ गई, सारा पलस्तर वलस्तर सब उतरा हुआ है। इतना पैसा लगाया, 1.5 लाख रुपया लगा लिया। गरीब आदमी है, ऑटो चला के पेट को तरह से चलाते हैं। अच्छा, और देखिए ऐसे हो गया। हस्बैंड ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। देखो इतना हाल, ऐसे हाल हो रखे हैं, मतलब पानी वजह से हर समय पानी भरा हुआ रहता है यहाँ। सीलन वजह से देखिए भैया क्या हो रखा है घर में। बच्चे ऐसे स्कूल में जाते हैं, ऐसे स्कूल जूता हाथ में लेके और जाके फिर उधर रोड पे पहनते हैं जूते जुराब। देखो पानी वजह से दीवार भी दे रखे हैं, देखो तब भी पानी आ जा रहा है। ये देखिए सारे उसमें ये लोगों ने दीवार लगाई हुई है कि पानी ना आ जाए, लेकिन पानी तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से तो पानी जा ही नहीं पा रहा। मैं आपको इम्पैक्ट दिखाने आया था कि भाई कितना बदलाव हुआ है सोमवार से और शनिवार तक में। उस बीच में ये नई समस्या पता लगी कि भाई साहब नाली साफ नहीं हो रही, यहाँ से कूड़ा ही नहीं उठ के दे रहा। अरे नगर निगम कर क्या रही है? नहीं, नाली साफ करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? इस पानी का तो व्यवस्था करना पड़ेगा। देखो भरते हुए चले आ रहे हैं। पहले ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें भरना है तो इसका व्यवस्था पहले करवा ले, जब उसके बाद भराई करें हम। हैं, घर का देखो क्या हाल हो रहा हम लोग के। अभी देखिए यहाँ सीवर का ढक्कन खोल दिया यहाँ पर। वैसे तो पानी चला जाए उसमें इसलिए खोला होगा, पर अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो भाई कोई इसी में टकरा जाएगा चलते हुए। देखो जी क्या किया जा रहा है। ये घर है, ये देखिए सारा घर खराब हुआ पड़ा है पानी आने से। ये पानी कम हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा अब सफाई की स्थिति आ गई है। आज थोड़ा कम हुआ है। हैं? आज थोड़ा कम हुआ पानी इससे। अच्छा, वो पंप लगाने की वजह से कम हुआ पानी? हाँ जी, इसीलिए थोड़ा सा आने जाने का रास्ता बना रहे हैं कि भाई कम से कम आने जाना। आज आए दूसरे काम पे तो आना जाना होता है। ओहो, 2 दिन से छुट्टी हो रखी काम की। ये देखिए जरा, ये कितने फुट पानी होगा जी यहाँ पर? एक बार ये 1 फुट के करीब है। ये देखिए जी, ये कैसा आपका बेडरूम है, क्या है ये? हमारा वाला बैठक रूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब एक टीम पे इकट्ठे होकर बैठते थे। अच्छा। मगर यहाँ का सारा सामान हमें शिफ्ट करना पड़ा कहीं इधर उधर। सर तो कब से अंदर, कब से आया हुआ पानी? ये अंदर तो सर ये कंटिन्यू आ ही रहा है 8 महीने से। अच्छा, क्योंकि थोड़ा पहले थोड़ा आता था। अब तो इन्होंने जब से ये मलबा डालना शुरू करा है, बृहस्पति डेयरी का मलबा आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद से तो यहाँ पे हद ही मच गई। मतलब रहने लायक नहीं रहे हम यहाँ पे। अब सोच के देखिए, आपके घर में ऐसे पानी भर जाए हैं, उसके बाद आप ये ढूंढते फिरेंगे कि इसके लिए जो है आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है। ये हमारे दरवाजे हैं सारे, ये इतने ये महंगा ये लकड़ी का दरवाजा देखिए, सब खराब हो रहा है। 25,000 रुपये का दरवाजा लेके आए थे मेरे पिताजी। इतना महंगा दरवाजा लेके आए थे, सारे देखना क्या हाल होगा इसका, क्या हाल होगा। ये बच्चे का दरवाजा है, एक दरवाजा हमने उतार के रख रखा है। ये लोहे का बाहर का दरवाजा कटवाया है हमने, क्योंकि सारा खराब हो रहा था, इसलिए सारा कटवाना पड़ा मलबे के चक्कर में। इतना बुरा हाल होगा, बैठने लायक मेहमान भी देखिए वैसे तो सब यहाँ नेगेटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा हम अगर सकारात्मक होकर सोचें तो बस थोड़ा ये है कि पंप लगे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी उतरना शुरू हुआ है, जिससे अब लोग जो है थोड़ा घर में सफाई करने की स्थिति में आते दिख रहे हैं। लेकिन फिर ये पता लग रहा है कि भाई साहब यहाँ नालियाँ ही साफ़ नहीं होती हैं, लोग खुद ही नाली साफ़ कर रहे हैं। नालियों का तो सबसे बुरा हाल है यहाँ पे जी। अच्छा, नाली साफ करने के लिए जितने मेंबर है ना नाली साफ करने वाले, आते हैं ऐसे नखरे करते हैं जैसे इनके बाप के नौकर हम हैं। एमसीडी वाले ये सफाइयाँ करके जाते नहीं, नखरे करते हैं, ये हटा लो जी, वो कर लो जी, फलाना कर लो जी, ऐसे कर ड्रामे करते हैं। और थोड़ा सा कूड़ा निकालेंगे चले जाएंगे। और कूड़ा कैसे जाता है यहाँ से? यहाँ से कूड़ा कौन सा, नाले का कूड़ा नहीं, घर में जो कूड़ा निकलता है घर से, गाड़ियाँ ही नहीं आती जी। कई बार तो 4-4, 5-5 दिन 10 दिन हो जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं आती है। घर में हो रहा था, फिर हमें बाइक पे हमें ले, जब हम काम पे जाते हैं तो हमारी मिसेज हमें पकड़ाती है, लो जी रास्ते में फेंक देना कहीं। जब हम उसको रास्ते में फेंक के आते हैं कहीं पे कूड़े को, ये हाल है यहाँ पे जी। भाई ये स्पष्ट है कि देखिए 2013 से 2025 तक दिल्ली में जो है, मान के चलिए 2015 मान के चलिए, 2013 तो जो है सरकार ज़्यादा समय नहीं थी, 15 से 25 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और 15 से ही 25 तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक भी था, अभी भी आम आदमी पार्टी का विधायक है। तो भाई अगर इलाके के हालात ख़राब हैं तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, इससे मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ भाई, उसकी है, उसने यहाँ ठीक से काम नहीं किया, वरना अगर सीवर लाइन वगैरह ठीक होती तो सीवर चालू हो गया होता तो यहाँ पानी नहीं भरता। लेकिन
लोग ये बता रहे हैं कि समस्या तो पहले से थी, लेकिन अभी के जो एक नरक जैसे हालात बने हुए हैं ये 6-8 महीने से हैं। ये डीडीए ने ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा डाला बराबर में, उसकी वजह से समस्या हुई, और ये जो अभी का पानी भरा हुआ है ये उसकी वजह से है। तो भाई डीडीए को ये देखना नहीं चाहिए था कि बराबर में लोग रह रहे हैं, जो है वो परेशान होंगे और उनके यहाँ पानी भर गया है। एक दिन की तो बात नहीं है, महीनों से चल रहा था ये तो। फिर क्यों डीडीए ने नहीं देखा और संज्ञान नहीं लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीडीए को अपने प्लॉट पे काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि इस मकान में काम चल रहा है और वो दूसरे मकान वालों का जो है जीना मुश्किल कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भाई डीडीए किसका है? डीडीए बीजेपी का है। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। नगर निगम किसका है? बीजेपी का है। ठीक है, विधायक और पार्षद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन उनकी क्या उनके पास इतनी पावर है कि वो यहाँ पे इस पानी को निकलवा पाएं? बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो भाई बड़ी ताकत किसके पास है? बीजेपी के पास में। तो भाई किसकी जिम्मेदारी बताई जाएगी? बीजेपी की बताई जाएगी ना। करते रहिए जिसको टारगेट करना है। मैं तो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, और जिसको गाली देनी है ग्राउंड पे आके दे ले। देखिए गलियों में भी पानी पानी, सब गमबूट पहन के काम चला रहे हैं। ये हाल रहा तो थोड़े दिन में यहाँ पर एक दुकान खुल जाएगी गमबूट बेचने वाले की। दुकान से कोई सामान लेके आना हो तो जो है आपको गमबूट पहनने पड़ते हैं। अंकल जी दुकान पे क्या ही बेचते होंगे ये लोग, क्या ही लेने आते होंगे? मैं कहा दुकान पे आप क्या ही बेचते होंगे, लोग क्या ही लेने आते होंगे आपसे? कुछ भी नहीं बिक रहा हैं? कुछ नहीं बिक रहा आजकल। दुकानदारी जो है पहले से 10% 20% ही रह गई है। जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा है, खाएगा पिएगा सामान को क्या लेगा? यहाँ पानी में कोई आता ही नहीं है। क्या करें, बैठे हैं बस। ये देखिए मलबा तो लोग अपने पैसे से डलवाते हैं, जो फ्री में डलता है वो कूड़ा होता है। ये देखिए यहाँ तो मलबा है और यहाँ ये कूड़ा है। आपने तो अपना पैसा लगाया जी मलबे के लिए। कितने कितने की गाड़ी आती है? 1800 की गाड़ी आती है। यहाँ तो बस मांगने पड़ता भाई, जितने मांगेगा उतने देने पड़ता मजबूरी में। 1800 की गाड़ी आते हैं, फिर 300 रुपया फैलाने वाला लेता है। जब 2 बार डलवा चुके हैं फिर भी यही हाल है। अब देखिए इनकी मजबूरी देखिए, घर से बाहर निकल के थोड़ा धूप सेक रहे हैं कि भाई ठंड का मौसम है, थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। और हालात यहाँ पे क्या हैं, ये जहाँ बैठे हैं देखिए ये नाली भरी पड़ी है इधर, और ज़बरदस्त बदबू आ रही है। पर क्या करें, कहाँ जाएगा आदमी है? अपने परिवार को लेकर कहाँ चले जाएं? अब 1-2 ने परिवार, हम पूरे परिवार रहते 5-5 6-6 को कहाँ जाएंगे लेकर के? मजबूरी है, हम सब की तो मजबूरी है, बहुत ज्यादा मजबूरी हो रहा है। क्या करें बताइए, घर में पूरे पानी भर गया। अब उसे ठीक कराने पड़ रहा है। भाई घर में रहना है तो ठीक तो कराना ही पड़ेगा ना। इतने पूरे घर भरा पड़ा था, अभी सारे काम करवा रही हूँ घर में, क्या करूँ, मजबूरी है। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये इन्होंने घर बनाया है, कितने अरमान के साथ में, कितने पैसे के साथ में ये इन्होंने घर बनाया है। हाँ सब बेकार, तो पानी आ जाएगा तो सब बेकार हो ही जाएगा जी। ये देखिए मलबा डलेगा, आपके अपने पैसों को डलेगा, और अगर रहम हो गया सरकार सिस्टम में तो आपके यहाँ कूड़ा डलवा देंगे ताकि पानी तो चला जाए यहाँ से। लेकिन क्या आप अपने यहाँ, मान लीजिए आपके किसी इलाके में जहाँ आप लोग रह रहे हैं, है जी, अच्छा और बताइए। डाला तो ये भी ऐसी डाला, देखो यहाँ पे पानी भर रहा है। ये तो कूड़ा डाला है। हाँ कूड़ा डाला है। अच्छा अच्छा मलबा फलवा तो डाला नहीं, कूड़ा डाल दिया है। बताइए, यहाँ आपको कहीं कहीं जगह अगर ऐसा लग रहा है कि भाई है, इतनी बदबू आती है कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये तो बड़ा व्यू आपको मिलता ही है। ये देखिए ज़रा कितना प्यारा सा कूड़ा है। थोड़ा पहले कूड़ा दिखा दो जी। ये देखो कितना प्यारा सा कूड़ा है, कितनी बढ़िया ये झील बनी है। मजाक को सीरियस मत ले लीजिएगा। ये कूड़ा, ये सारा ये गंदा पानी है जो यहीं इलाके से निकला हुआ है, यहीं जाया करता था। ये समझ लीजिए, ये पानी यहीं जाया करता होगा पहले। डीडीए ने जो है यहाँ पर ला के वो कूड़ा डाल दिया, तो इसकी वजह से पानी अब जो है वापस इस तरफ आ रहा है।
तो भाई ये चौथी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है, आप देखते रहिए। और उन लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा वापस कि ज़्यादातर लोगों ने इस ग्राउंड रिपोर्ट को बहुत सराहा है। जो लोग जाने अनजाने में जो है किसी के हाथ में खेल कर और जो है बस इसी काम पे लगे हुए हैं कि पूरा सच नहीं बताया। कोई ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर इसका जिम्मेदारी है, यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी है। अब सबकी जिम्मेदारी है, करी किसी ने, कह रहे हो सच नहीं दिखाया। अरे 30-30, 35-35 मिनट की जो है आपको वीडियो दिखा दी है, नीचे से भी दिखा दिया, ऊपर से भी दिखा दिया, दाएं से भी दिखा दिया, बाएं से भी दिखा दिया, फिर भी कह रहे हैं पूरा सच नहीं दिखाया। तो भाई फिर इसका मतलब यह है आपकी नज़र में समस्या है। आपने कोई चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे को उतारिए, पार्टी में मत फंसिए। ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, अरे पहले आप इंसान हो, फिर आप भारतीय हो, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई विचारधारा अगर है फिर उसको लाइए। दिक्कत ये हो रही है सबसे पहले सब लोग जो हैं अपनी विचारधारा लेके घुस जाते हैं, चश्मे लगा लेते हैं और उस हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से जो है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये नर्क बना हुआ है। और जब तक ये चश्मे नहीं उतरेंगे ना, तब तक ये नर्क बना ही रहेगा। मैं आगे भी इस पर रिपोर्ट करता रहूँगा। दिल्ली के किराड़ी के मुबारकपुर डबास के शर्मा एनक्लेव से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।